दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। लेकिन यात्रा शुरू होने के केवल 4 दिन बाद ही यानी कि 14 अप्रैल 1912 को रात के लगभग 11:40 पर यह जहाज एक आइसबर्ग यानी कि हिमखंड से टकरा जाता है। और हिमखंड से टकराने के बाद इस जहाज में एक होल यानी कि छेद हो जाता है, जिसके जरिए पानी बहुत तेजी से इस शिप के अंदर भरने लगता है। जिसके बाद इस जहाज के अंदर जितनी भी मोटर थी उन सभी को चालू किया जाता है और पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस रफ्तार से पानी जहाज के अंदर भर रहा था उस रफ्तार से पानी बाहर नहीं निकल पाया और उस रात को ये जहाज 2:20 पर पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। और उस समय अटलांटिक महासागर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था। दोस्तों, इस जहाज की लॉन्चिंग के समय बोला गया था कि जहाज को भगवान खुद भी धरती पर आकर नहीं डुबा सकते हैं। और इस घटना के करीब 73 साल बाद 1925 को टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर के अंदर 4 किलोमीटर नीचे मिलता है। लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी इस जहाज के मलबे को बाहर नहीं निकाला जा सका। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं टाइटैनिक शिप की पूरी स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 को, जब दुनिया का सबसे बड़े जहाज के निर्माण करने का काम उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड कंपनी ने इस जहाज को बनाने का काम शुरू किया, जिसे उस समय 150 से ज्यादा जहाज बनाने का अनुभव था। और उस समय टाइटैनिक शिप को बनाने के लिए 15 लाख ब्रिटेनी पाउंड का खर्च आया था, यानी कि आज के लगभग $192 मिलियन का खर्च आया था। और हम बात करें भारतीय रुपए में तो उस समय टाइटैनिक शिप को बनाने में 14 अरब करोड़ रुपए का खर्च आया था। और इस जहाज को बनाने में 3000 कारीगरों ने 2 साल तक दिन रात कठिन मेहनत की थी और बहुत से लोगों को चोटें भी आई थी और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइटैनिक शिप उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा शिप था। इस जहाज की कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच थी और इसका भार 46,328 टन था। एक कोयले से चलने वाला जहाज था और ये जहाज समुद्र में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। और उसके ऊपर 4 चिमनियां थी जो कि इतनी बड़ी थी, इनके अंदर से 2 ट्रेन एक साथ निकल सकती थी। लेकिन दोस्तों, चौथी चिमनी का काम ही नहीं था। चौथी चिमनी केवल जहाज के भार को संतुलित करने के लिए ही बनाई गई थी और इसके अंदर 3549 लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। 3000 कारीगरों ने 2 साल तक दिन रात कठिन मेहनत करने के बाद 1911 को पहली बार दुनिया को दिखाने के लिए इस जहाज को समुद्र में उतारा गया, जिसे देखने के लिए करीब 10,000 लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। और उस समय बोला ये था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है और एकमात्र ऐसा सिर्फ है जिसे खुद भगवान भी धरती पर उतार कर नहीं डुबा सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के करीब 1 साल बाद 10 अप्रैल 1912 को ये शिप अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। 10 अप्रैल 1912 को ये शिप अपने साथ 86,000 पाउंड मांस, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 7,000 सलाद, 3,500 पाउंड प्याज और करीब 26,000 सेब और 20,000 लाइव ओट्स को लेकर अपनी पहली यात्रा में 2,223 यात्रियों को लेकर समुद्र में उतरता है। यानी कि इस जहाज में खाने की व्यवस्था किसी भी 5 स्टार या फिर 7 स्टार होटल से कम नहीं थी। उस समय टाइटैनिक जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जो कि 1517 लोगों के साथ ही समुद्र में डूब जाते हैं। टाइटैनिक जहाज के मालिक का नाम जे ब्रूस स्मिथ था, जो टाइटैनिक जहाज की पहली और आखिरी यात्रा में टाइटैनिक जहाज में ही सवार थे। और इस शिप का ऑपरेटर व्हाइट स्टार लाइन था। इस शिप के अंदर यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, या फिर हम कहे तो आज के 7 स्टार या 5 स्टार होटल से भी कई बढ़िया मौजूद थी। इस शिप के अंदर एक स्विमिंग पूल, एक जिम और 2 नाई की दुकान भी मौजूद थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज अपनी यात्रा के एक दिन में 800 टन से ज्यादा कोयले की खपत करता था और 17,000 गैलन से ज्यादा पानी का उपयोग करता था। टाइटैनिक शिप ने अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक की थी। और दोस्तों, जब सब कुछ सही चल रहा था तभी टाइटैनिक शिप के रडार को यानी कि 12 अप्रैल 1912 को उसके रास्ते में 6 बड़े हिमखंड होने की चेतावनी मिली थी।
लेकिन इस चेतावनी को शिप के मालिक यानी कि ब्रूस इसमे ने अवॉइड करने के लिए कहा। उनका बोलना था कि ये जहाज इतना बड़ा है कि अगर किसी आइसबर्ग से टकरा भी जाता है तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और अगर आइसबर्ग यानी कि हिमखंड ज्यादा बड़ा हुआ तो ये टाइटैनिक शिप की डायरेक्शन यानी कि दिशा को मोड़ देगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए टाइटैनिक शिप के कैप्टन ने स्पीड को कम करने के बजाय स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और उस समय टाइटैनिक शिप की स्पीड लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। लेकिन उनका अनुमान गलत निकला, क्योंकि उनके सामने आने वाला आइसबर्ग उनकी सोच से काफी ज्यादा बड़ा था, और जब टाइटैनिक शिप के कैप्टन को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए केवल 37 सेकंड बचे थे, और तब कैप्टन ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने के लिए कहा, और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी लिया गया। लेकिन टाइटैनिक शिप की स्पीड उस समय इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी तरह से लेफ्ट नहीं मुड़ पाया, और 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर ये शिप उस आइसबर्ग से टकरा जाता है, और उस हिमखंड से टकराने के बाद इस शिप में होल हो जाता है, जिसके जरिए काफी तेजी से पानी उस शिप के अंदर प्रवेश करने लगता है। जिसके बाद इस शिप में जितनी भी मोटर थी उन सभी को चलाया गया, लेकिन जिस रफ्तार से पानी शिप के अंदर भर रहा था उस रफ्तार से पानी बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद टाइटैनिक शिप के आसपास सफर कर रहे शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन टक्कर के बाद टाइटैनिक शिप का रडार पूरी तरह से खराब हो चुका था, और जब टाइटैनिक शिप के कैप्टन को कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दी तो यात्रियों के बचाव की प्रक्रिया शुरू की गई, और शिप में जितनी भी लाइफ बोट्स थी उन सभी को समुद्र में उतारा गया। लेकिन उस समय टाइटैनिक शिप में केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक शिप के कैप्टन को लगता था कि इनकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ये लाइफ बोट्स केवल 1178 लोगों को ही बचाने में सक्षम थी, जिसके बाद लोगों को बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई और महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई। हालांकि शिप में पूरी तरह से पानी भरने के बाद भी म्यूजिशियन अपनी आखिरी सांस तक भी गाना बजाते रहे थे, और 15 अप्रैल की रात को 2:20 पर ये शिप पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। उस समय अटलांटिक महासागर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था, और जिस शिप के बारे में ये बोला गया था कि इस शिप को भगवान खुद भी नहीं डुबा सकते हैं, वो शिप केवल 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में डूब जाता है, जिसमें 1517 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, और टाइटैनिक शिप का पहला सफर उनका आखिरी सफर बन जाता है। इस घटना के काफी सालों बाद तक टाइटैनिक शिप के मलबे को ढूंढने की कोशिश की गई, और करीब इस घटना के 70 साल बाद यानी कि 1985 को टाइटैनिक जहाज के मलबे को रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने खोज निकाला, जो अटलांटिक महासागर में 4 किलोमीटर नीचे पड़ा था, जो फिलहाल बहुत सी मछलियों का घर और काफी जर्जर हो चुका था। और जानकारों के अनुसार आने वाले सालों में ये मलबा पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। इन 70 सालों में टाइटैनिक शिप को लेकर बहुत स्टोरी और थ्योरीज देखने को मिली, जिसमें टाइटैनिक शिप के डूबने की वजह निर्माता की गलतियां और टाइटैनिक शिप के मालिक के लालच और उनके ब्लू ब्लैंड हासिल करने की होड़ से लेकर मिली, जिनमें सबसे बड़ी गलती थी कि उस समय टाइटैनिक शिप में एक भी दूरबीन मौजूद नहीं थी। हालांकि टाइटैनिक शिप में दूरबीन मौजूद थी, लेकिन वो किसी लॉकर में रखी हुई थी और उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। और दूसरे टाइटैनिक शिप के डूबने की वजह ब्लू बैंड को हासिल करना भी बताया गया है। दोस्तों, ब्लू बैंड उस शिप को दिया जाता है जो कि अटलांटिक महासागर को सबसे कम समय में पार करती है, और टाइटैनिक शिप के मालिक चाहते थे कि उन्हें किसी भी हाल में ब्लू बैंड मिल जाए, इसलिए उन्होंने टाइटैनिक शिप की स्पीड को कम नहीं करने दिया। और बहुत सारी थ्योरीज में टाइटैनिक शिप के डूबने की वजह उसके निर्माताओं की गलतियां भी बताई गई हैं, क्योंकि टाइटैनिक शिप का निर्माण करने वाले अधिकतर कारीगर अकुशल थे। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक जहाज की पूरी विस्तार से कहानी। अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।